कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर की हत्या और रेप का मामला काफी तूल पकड़ा और इस मामले को लेकर पूरे देश में उबाल है। पूरे देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग तेज होती जा रही है। ठीक ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड से सामने आया है, जिसे लेकर पूरा उत्तराखंड राज्य उबल रहा है। वहां के लोग खासे गुस्से में हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की, जहां पर एक नर्स के साथ बेरहमी से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद जो कातिल था, जो आरोपी था, उसने उस नर्स की पहचान छुपाने की कोशिश की। उसके चेहरे को पहले पत्थरों से कुचला गया और उसके बाद यह बताया जा रहा है कि उस नर्स की लाश को एसिड डालकर जला दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो लाश जब पुलिस को मिली तो एक कंकाल की शक्ल में। दरअसल 30 जुलाई की बात है। 30 जुलाई को रुद्रपुर की रहने वाली 30 साल की वो नर्स रोज की तरह अपने हॉस्पिटल गई थी और जब वो शाम को लौटने का वक्त हुआ तो अपने घर नहीं लौटी। इस दौरान उसके घर वालों ने, उसकी बहन ने, उसके पिता ने, उसके भाई ने लगातार उसे फोन कॉल किए, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद जा रहा था। उन्होंने पूरी रात उसको तलाश किया। जब वो नहीं मिली और उसका मोबाइल फोन भी नहीं मिला तो 31 जुलाई को उसके घर वालों ने रुद्रपुर कोतवाली में जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और उसकी तलाश शुरू कर दी। उसके मोबाइल को भी सर्विलांस पर लगाया गया। इसी तरह से करीब 8-9 दिन बीत गए। दिन था 9 अगस्त का और वहीं बॉर्डर से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला है रामपुर, जो कि उधम सिंह नगर से मिला हुआ है। रामपुर जिले का एक थाना क्षेत्र है, बिलासपुर थाना क्षेत्र। वहां पर एक सड़क है जो एक शहर की तरफ जाती है, एक इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाती है। उसी सड़क पर वहां पुलिस को एक लाश मिलती है जो कि कंकाल बन चुकी थी। लेकिन यूपी पुलिस ने जब वहां छानबीन की तो उसी लाश के पास से पुलिस को एक आई कार्ड मिला, जो कि रुद्रपुर के फुटेला हॉस्पिटल का आईडी कार्ड था और उस पर नाम लिखा था एक नर्स का। ये वही नर्स थी जो अपने घर से 30 जुलाई की रात को, शाम को गुम हो गई थी और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इस बारे में यूपी पुलिस ने रुद्रपुर के फुटेला हॉस्पिटल को इस बात की जानकारी दी कि उन्हें लाश के पास से एक आईडी कार्ड मिला है और एक महिला की लाश मिली है। इस तरह से ये खबर उत्तराखंड पुलिस को मिली और उत्तराखंड पुलिस की एक टीम फौरन रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र में पहुंची और वहां जाकर उस लाश के बारे में जानकारी की। इधर उत्तराखंड पुलिस ने भी जो नंबर को सर्विलांस पर लगाया था, जो कि बताया जा रहा है कि नर्स का फोन नंबर था, मोबाइल नंबर था, उसके सहारे पुलिस को बरेली के एक गांव का पता चला। तो उत्तराखंड पुलिस की एक टीम बरेली के उस गांव में पहुंची, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। लेकिन इसी के बाद पुलिस को वहां से कुछ ऐसा सुराग मिला कि उत्तराखंड पुलिस की 3 टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एक और अन्य जगह पर भेजी गई। और इसी दौरान पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर जिले से धर्मेंद्र नाम के एक शख्स और उसकी वाइफ खुशबू को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनके पास जो मोबाइल फोन बरामद हुआ था वो वही फोन नंबर था जो कि वो नर्स इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद पुलिस वापस आती है धर्मेंद्र को लेकर के और फिर धर्मेंद्र को, जिसे कि आरोपी बताया जा रहा था, उसको मीडिया के सामने पेश कर देती है और पुलिस ये कहानी बताती है कि धर्मेंद्र ने ही उस नर्स का मर्डर किया था। उसने अकेला पाकर उसको शाम को उसके साथ रेप किया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर उसकी लाश इतनी जल्दी कंकाल कैसे बन गई। क्या उसको एसिड से जलाया गया था? इस बात को लेकर के जो नर्स के परिवार वाले हैं, उन्होंने बेहद नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस के इस खुलासे को झूठा करार दे दिया और इस बात को लेकर पूरे उत्तराखंड में उबाल है। इसी को लेकर वहां लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही है और इस मामले को लेकर के पुलिस भी अब यू टर्न लेने पर मजबूर हो गई और पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया है। अब लोगों की नजर एसआईटी की जांच पर लगी है ताकि यह पता चल सके कि आखिर उस नर्स के साथ क्या हुआ था, उस नर्स का मोबाइल फोन कहां है और उस नर्स का जो असली गुनहगार है आखिर वो कौन है। इस घटना को लेकर लगातार उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन जारी है।